हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 सीखेंगे जो कि है बीएससी मैथ्स फर्स्ट ईयर का। उस चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिनोट करते हैं e टू द पावर x से। ओके, अभी हम ये e टू द पावर x को एक्सपांड करेंगे एज अ पावर सीरीज इन x। उसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, अभी आप चाहें तो इन्फिनिटी लिख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं भी लिखा तो चलेगा। ओके, लेकिन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन, डॉट देना पड़ेगा। ओके, अभी हमने e टू द पावर x को एक्सपांड किया एज अ पावर सीरीज इन x। पावर सीरीज क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे? देखो, x के पावर में यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे x के पावर में 1 है, यहाँ पे x के पावर में 3 है, यहाँ पे x नहीं है, मीन्स x टू द पावर 0 है, मीन्स x के पावर में क्या है, 0। x टू द पावर 0 इज़ नथिंग बट 1, इसलिए यहाँ पे हमने 1 लिखा। ओके, कुछ ना कुछ पावर में है x के, मीन्स पावर सीरीज ऑफ x बोलेंगे इसको। ओके, e टू द पावर x इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर सीरीज इन x। ओके, एंड ये वाले एक्सक्लेमेशन मार्क को बोलते हैं फैक्टोरियल। ओके, जैसे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6। ओके, अभी ये आपको तो यहाँ पे काम में नहीं आएगा, लेकिन मैंने बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, वो होता है। ओके, ये हो गया e टू द पावर x मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसका पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का पढ़ना है। e टू द पावर z, यहाँ पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पे देखो e टू द पावर x था, यहाँ पे x आया, e टू द पावर z कैसे लिखेंगे, 1 प्लस z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x नहीं z आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे z है, z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, e टू द पावर z इज एक्सप्रेस्ड एज अ पावर सीरीज इन z बोलेंगे अभी। ओके, यहाँ पे वेरिएबल x था, इसलिए हम बोल रहे थे पावर सीरीज इन x। यहाँ पे वेरिएबल z है, इसलिए हमने बोला कि e टू द पावर z इज एक्सपांडेड एज अ पावर सीरीज इन z। ओके, अभी e टू द पावर z को ऐसे भी लिख सकते हैं, e ऑफ z और एक्सपोनेंशियल ऑफ z। ओके, ये जो है आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, अभी जैसे e टू द पावर z को हमने एक्सपांड किया एज अ पावर सीरीज इन z, वैसे ही cos z और sin z को एक्सपांड करेंगे, क्योंकि देखो हमको क्या पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो देख लिया, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक मीन्स cos एंड sin का देखेंगे। ओके, अभी देखो sin x को ऐसे एक्सपांड करते हैं एज अ पावर सीरीज इन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस ऐसे अल्टरनेट है। ओके, एंड यहाँ पे 3 5 7 ये क्या है, ऑड नंबर्स है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड cos x का कैसा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ओके, इसका भी प्लस माइनस है अल्टरनेट। देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस एंड सो ऑन, लेकिन यहाँ पे इवन नंबर्स है 2 4 6 उनके फैक्टोरियल। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी देखो sin x ऐसे लिखा,
तो साइन जेड क्या होगा, साइन जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, अभी cos z निकालते हैं विच इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो देखो अभी जैसे अल्टरनेट साइन आती है प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा एंड सो ऑन। ओके, माइनस नहीं लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो देखो इसको याद कैसे रखोगे, साइन जेड में पहले जेड आता है, ओके, एंड कॉस जेड में पहले 1 आता है, एंड वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि साइन एंड कॉस में अल्टरनेट साइन यूज़ होती है, यहाँ पे प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो देखो साइन जेड के लिए आप याद रखो कि पहले जेड आता है, ओके, एंड अदर थिंग टू बी नोटेड दैट अल्टरनेट साइन लगती है प्लस माइनस, एंड थर्ड यहाँ पे ऑड नंबर्स आते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 3 5 7 एंड नीचे भी वैसे ही होगा, ओके, यहाँ पे 3 5 7, ओके, एंड यहाँ पे कॉस जेड में पहले 1 आता है, एंड वो तो सेम ही है कि प्लस माइनस होता है, एंड यहाँ पे इवन पावर्स आते हैं 2 4 6 एंड नीचे भी 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, ओके, एंड कॉस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस जेड होता है, ओके, ये आगे चल के काम में आएगा आपको, एंड साइन ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड, मीन्स साइन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, ओके, एंड कॉस होता है इवन फंक्शन, ओके, सो कॉस ऑफ माइनस जेड विल बी इक्वल टू कॉस जेड, क्योंकि वो इवन है मीन्स लगेगा नहीं यहाँ पे नेगेटिव साइन, एंड ऑड फंक्शन है, साइन ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस साइन जेड। सो साइन क्या रहता है, ऑड फंक्शन रहता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगती है, ओके, एंड कॉस इज इवन फंक्शन, देयरफॉर कॉस ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू कॉस जेड, ओके। सो अभी देखते हैं ऑयलर्स थ्योरम। सो उसका स्टेटमेंट है, इफ थीटा बी रियल और कॉम्प्लेक्स वी हैव e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। सो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट में, थीटा कैसा है, रियल और कॉम्प्लेक्स, मीन्स थीटा कैसे हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ओके। सो e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये दिखाना है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो प्रूफ में पहले लिखेंगे, इफ z is any complex number then by definition को मैं ऐसे लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ e टू द पावर z we have, अभी हमने देखा था e टू द पावर z को हम कैसे लिख सकते हैं, एज अ पावर सीरीज इन z 1 प्लस z अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ओके, एंड सो ऑन, ओके, एंड यहाँ पे ये जो डॉट्स देते हैं वो एंड सो ऑन में 3 ही देते हैं, ओके। सो लेकिन अभी हमको किसकी वैल्यू चाहिए, e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे z है, सो हम रिप्लेस करेंगे, z की जगह पे आई थीटा लिखेंगे, ओके। सो रिप्लेसिंग z बाय आई थीटा, ओके। सो z के जगह पे आई थीटा लिखेंगे, सो e टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू, जहाँ पे भी z है सो वहाँ पे आई थीटा लिखेंगे, सो 1 प्लस z है यहाँ पे, सो आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आई थीटा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल
प्लस आई थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, ये लिख दिया हमने। अभी देखो 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, सो आई क्यूब क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर हमको पता है -1 होता है इंटू आई, सो आई क्यूब क्या होगा? -i। ओके, इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं एक टर्म। सो यहाँ पे क्या आएगा? आई थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो आई टू द पावर 4 क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू 1। सो ये जो वैल्यूज़ है आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई टू द पावर 4 की यहाँ पे यूज़ होंगी। ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे? आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखेंगे। सो आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी इसको भी आई क्यूब थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस आई टू द पावर 4 थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो अभी वैल्यूज़ यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। अभी आई स्क्वायर होता है -1, सो माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ओके, आई क्यूब क्या होता है? -i होता है, सो माइनस लिखेंगे यहाँ पे -i थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अभी आई टू द पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, सो प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ओके, सो अभी देखो 1 और ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म को साथ में लिख देंगे। सो क्या मिलेगा? 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ओके, एंड यहाँ पे देंगे माइनस की साइन। क्यों? देखो हमको क्या चाहिए? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा चाहिए। किसकी वैल्यू? ई टू द पावर आई थीटा। मीन्स हमको क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ पे कि कॉस थीटा की वैल्यू मिल रही है हमको। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? जैसे मैंने अभी बोला आपको, जैसे देखो तो देखो ऐसे लिखेंगे ना कॉस थीटा को एज अ पावर सीरीज इन थीटा। देखो प्लस माइनस आएगा। ओके, एंड यहाँ पे इवन नंबर्स आएंगे 2 4, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो ये जो है ये हमको यहाँ पे चाहिए और बीच में प्लस साइन चाहिए, फिर आई और फिर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए वहाँ पे। ओके, सो हमने इसलिए यहाँ पे ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म को साथ में लिख लिया। ओके, एंड माइनस दे रहे हैं और डॉट 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 मीन्स सो ऑन। ओके, सो ऐसे हो गया। अभी प्लस आई लेते हैं कॉमन क्योंकि यहाँ पे आई चाहिए हमको। ओके, और ब्रैकेट में क्या आएंगी? साइन थीटा को हम पावर सीरीज में एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आई लेते हैं हम कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे? थीटा, और बाकी कौन सी टर्म आएंगी? ये वाली टर्म आएंगी, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, एक मिनट, प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अभी आपको पता तो है कि साइन थीटा को कैसे एक्सप्रेस करते हैं इन पावर सीरीज, तो हमने ये वाला अपने आप लिख लिया यहाँ पे एंड सो ऑन में है वो टर्म, सो माइनस साइन आएंगी यहाँ पे एंड सो ऑन। ओके, सो 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। ओके, आई को हमने कॉमन लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट में? थीटा एंड ये वाली टर्म माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ओके, सो
ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, ओके, प्लस आई ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। यही तो चाहिए था हमको, ओके। सो ये जो रिजल्ट है ई टू द पावर आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसको बोलते हैं ऑयलर्स थ्योरम, ओके। सो इसका प्रोनाउंसिएशन देखो कैसा है, ऑयलर्स थ्योरम, ओके। सो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि है ऑयलर्स थ्योरम, ओके। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स फाइंड आउट करने हैं हमको। सो रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, ओके। सो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे माइनस थीटा लिखेंगे। सो ई टू द पावर आई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, ओके। सो ये क्या बन जाएगा, ये मैंने बताया आपको कि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, एंड प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ओके। सो कॉस थीटा माइनस को बाहर लेके आएंगे, सो माइनस आई साइन थीटा, एंड यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, माइनस आई थीटा, ओके। सो ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यहाँ पे पॉजिटिव आई इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आई, ओके। यहाँ पे नेगेटिव आई है मीन्स नेगेटिव साइन है, इसलिए बीच में नेगेटिव साइन आई, ओके। सो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको ये ध्यान मीन्स ये अगर आपको आता है सो ये भी आ जाएगा याद में, ओके। सो अभी इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। अभी ऐड करेंगे, ऐड 1 and 2। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे, सो ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा, ओके। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर ली, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा विच इज इक्वल टू, अभी राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, सो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो दिस एंड दिस टर्म विल गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या ये, विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। अभी मुझे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, ओके। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी याद रखना आप, ओके। अभी इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। क्योंकि हमको अभी साइन थीटा की वैल्यू चाहिए ना, इसीलिए। सो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सो ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस ये वाली टर्म, सो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू, अभी देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड माइनस विल बिकम प्लस, प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा। सो अभी कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, ये एंड ये टर्म कैंसिल हो रही है, सो बचेगा क्या, 2 आई साइन थीटा। सो अभी हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ओके। सो विच इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 आई, ओके। सो अभी देखो ये फॉर्मूलाज कैसे लर्न करोगे, साइन थीटा के फॉर्मूला में माइनस आता है बीच में एंड डिनोमिनेटर में 2 आई आता है, ओके। डिनोमिनेटर में 2 आई आता है एंड कॉस थीटा के फॉर्मूला में यहाँ पे बीच में प्लस साइन आती है एंड डिनोमिनेटर में बस 2 आता है, ओके।
एंड बाकी ये जो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ई टू द पावर आई थीटा ई टू द पावर माइनस आई थीटा, वो दोनों में सेम है। डिफरेंस कहाँ पे, साइन थीटा में नेगेटिव चाहिए रहता है बीच में, एंड डिनोमिनेटर में 2i चाहिए रहता है। ओके, एंड इसमें बीच में प्लस साइन देनी पड़ती है, एंड डिनोमिनेटर में बस 2i नहीं आएगा कॉस थीटा में। ओके, तो ये एंड ये फॉर्मूला आगे चल के काम में आएंगे। अभी इसके बाद का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, so friends, if you like my video then please hit the like button and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.